जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। मैं कालीपुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से। आज हमारा जो विषय है वो है विषय प्रेत। जैसे कि देखो क्या होता है कि हमारे परिवार के अंदर या हमारे किसी पीढ़ी के अंदर किसी न किसी की समय से पहले अकाल मृत्यु आई हुई होती है। वो मृत्यु हो चुकी होती है और जिस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। हमारे परिवार में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब संस्कार तो सभी करते हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग गलतियां कर देते हैं। जो विधि है उसमें हमसे गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से वो मोक्ष को, यानी उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। वो भटकते रहते हैं। वो जाएंगे कहाँ? आपके परिवार का कोई सदस्य है, अगर उसके साथ कोई दिक्कत होती है, कोई हादसा होता है, वो जाएगा कहाँ? आप लोगों से ही मांगेगा। तो वो प्रेत घर में ही रहता है। जैसे कि अब आपने देखा होगा, घर में गृह क्लेश बनते हैं, झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं। और हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि मैं तो जिस भी काम में हाथ डालता हूँ ना, मैं तो काम ही ख़राब हो जाता है, हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। देखो मैक्सिमम लोगों की शिकायत होती है, ठीक है। अगर ऐसा होता है और एक दूसरी बात, छोटी छोटी बातों पे झगड़े, बात भी नहीं होती और झगड़ा हो जाता है ना। झगड़ा होना बार बार छोटी छोटी बातों पे, और बार बार घर के अंदर कोई ना कोई नई समस्या खड़ी हो जाना। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो अगर ऐसा आपके साथ बनता है, सही दो रास्ते मिलते हैं इंसान को, या मैं ये वाला करूं या ये वाला करूं। वो फिर बड़ा सोच समझ के एक रास्ता पकड़ता है और उस रास्ते पे चलता है, फिर भी उसको घाटा होता है। क्यों? बुद्धि पे प्रेत वास करता है, और जो प्रेत बुद्धि पे वास करता है वो हमेशा नुकसान करवाता है भाई, बिल्कुल करवाएगा नुकसान। वजह कुछ नहीं होती मेरे भाइयों, वजह सिर्फ एक ही है कि किसी न किसी तरीके से मेरे मुक्ति के रास्ते खुले। अगर वो आपको तंग नहीं करेगा तो आप क्या उसकी मोक्ष मुक्ति करवाओगे? नहीं करवाओगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बच्चा आपको परेशान ना करे, ना रोए, खाना पीना ना छोड़े, जिद ना करे, आप उसको कोई चीज़ दिलवाओगे? तो प्रेत इसी मकसद से परेशान करता है, ठीक है। और दूसरी बात, घर के अंदर अगर हमारे कोई स्त्री है, सभी घर में होती है, लेकिन अगर प्रेत का वास होगा तो उसकी भी कुछ पहचान अलग से होती है। कि जैसे कि आदमी से ज़्यादा औरत दबाव महसूस करेगी, सोई होगी, सोए को उसको दबाव महसूस होगा। और कुछ प्रेत ऐसे होते हैं कि जैसे स्त्री सोई हुई होती है, सोई के साथ वो, समझ रहे हो ना आप, औरत को पता चलता है, महसूस होता है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। ये काम भी प्रेत के ही होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी के साथ इसी तरह की समस्या, इनमें से कोई समस्याएं बन रही है, ठीक है, तो आप अपने घर के बारे में दिखाओ, पता करो कि आपके घर में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोग निदान भी कराते हैं और फिर भी प्रेत घर में ही रहता है, नहीं जा पाता है। त्रुटियाँ, गलतियाँ कहीं ना कहीं रह जाती है, जिसकी वजह से उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो आप पहली बात तो ये पता करिए, अगर आप लोगों के घर में इस तरह की कोई समस्या है कि आपके घर में कोई प्रेत तो नहीं है, पता करवाइए। पता कैसे लगेगा? किसी भगत के जरिए ही पता चल सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। पूछा देना बोलते हैं हम जिसको, भाई पूछा तो लेनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा। मेन बात बता देता हूँ भाई, कोई भी मुस्लिम मौलवी
मज़ारों पे बैठने वाले, उनका काम नहीं है ये। कहीं वहाँ जाके पूछो पीरों फकीरों वालों के पास। ये काम आपको सनातन धर्म का ही कोई भगत बता पाएगा। महाकाली का भगत हो, बालाजी का भगत हो, या दुर्गा की, माँ वैष्णो देवी की, मतलब कोई भी सनातन का जो है भगत वो बता पाएगा आपको। ठीक है जी। क्यों मुस्लिम यूँ नहीं बता पाएगा, उनके में प्रेत नहीं होते, उनके में तो जिन्न होते हैं भाई। काफ़ी सारी है, मैं उस टॉपिक पे जाना नहीं चाहता। तो किसी भी भाई सनातनी जो भगत हो आप उससे पता करो। और इसका आप फिर इसका क्या होता है, देखो इसका रास्ता, भगत भी कहाँ पे गड़बड़ करते हैं कि लो जी मैं ये कर्म करूँगा इससे आपका प्रेत दूर हो जाएगा, ये हो जाए। प्रेत ऐसे दूर नहीं होता, उसको दूर करने की एक विधि विधान होता है। मोक्ष देते हैं श्री नारायण भगवान, विष्णु भगवान। पितरों को तो सभी मानते हो, कोई 1% है जो नहीं मानते, वो ही धक्के खाते हैं। पितरों को क्या होता है, पितरों के ऊपर दाब लगाते हैं, खुशियाँ बोलते हैं जिसको, झुंड बोलते हैं जिसको। क्यों लगाते हैं? दाब जो होती है वो इसलिए लगाई जाती है, दाब विष्णु जी की ही होती है, खुशियाँ। तो विष्णु चरणों में उनको रखा जाता है, क्योंकि मोक्ष तो सिर्फ विष्णु भगवान ही देते हैं। ठीक है जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि विष्णु भगवान ही मोक्ष देंगे, तो जो प्रेत है उसको पितृजूनी में लाने के लिए, जैसे कि कोई कुंवारा गुजर गया, उसकी शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं हुए थे, तो वो पितर बनेंगे। अगर कोई स्त्री कुंवारी गुजर जाती है, कोई लड़की कुंवारी गुजर जाती है, वो सती बनेगी। बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन वो खुद नहीं बनेगी, आपको उनका कर्म करवाना पड़ेगा। ये कर्म कौन करेगा? ये पंडित के द्वारा ही होगा। ये कर्म भगत नहीं करते। हाँ, लेकिन भगत के टच और टाई अप होते हैं कि हाँ जी, उनके अपने खास पंडित होते हैं, ताकि उनको बार बार ना करवा। अगर एक बार ये कर्म सफल नहीं हुआ तो दोबारा करवाना पड़ता है। इसी करके भगत अपने अपने पंडित रखते हैं जिनसे वो ये कर्म करवाते हैं, और उनको विश्वास होता है विधि से, विधान से। डायरेक्ट पंडित के पास जाओगे फिर फंस सकते हो, क्योंकि सभी पंडितों की बात नहीं कर रहा मैं। कोई कोई पंडित ऐसे होते हैं, जैसे ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में जो बैठते हैं, वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। मैं तो सही बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो पंडित विधि विधान से करते हैं, वो आज भी अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं, वो करते हैं जी, बिल्कुल जेन्युइन करेंगे वो। ठीक है। हाँ, अगर जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो चाहता है कि उनके प्रेत बाधा है, नारायण बलि उसको बोला जाता है, त्रिपिंडी श्राद्ध बोला जाता है, ये 2-3 तरह के कर्म होते हैं इनके, वो देखना पड़ता है कि इनका करवाना कौन सा है, कि प्रेत कितने हैं। समझ रहे हो? तो जो नारायण बलि है, अगर आपने वो करवानी है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है। हाँ भाई, मैं ज़्यादा पैसे ख़राब नहीं करवाता किसी के। शास्त्री जी है, उनसे करवाएंगे आपका नारायण बलि। और आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये वीडियो देखेंगे, वो कहेंगे हाँ मैंने तो यहाँ भी करा लिया, मैंने वहाँ भी करा लिया, मैं गया जी तक चला गया, लेकिन बात नहीं बनी। वो लोग आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डाला हुआ है यूट्यूब में। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके ले सकते हो नंबर, अगर आपको नहीं मिल पा रहा वहाँ पे, या इतनी नॉलेज नहीं है तो। क्योंकि श्राद्ध भी आ रहे हैं, श्राद्ध के दिनों में भगवान उनको अनुमति देते हैं कि मतलब जो हमारे गुजरे हुए हैं उनके लिए रास्ते खुले छोड़ देते हैं घरों के। पहरा भी तो होता है, लेकिन उन जो श्राद्ध के जो दिन होते हैं उन दिनों में जो भगवान है हमारे देवता, वो इनके लिए रास्ता खुला छोड़ देते हैं, अभी जाओ। क्यों? क्योंकि तभी तो इनके लिए निकालते हैं, वही रास्ते, वही दिन इनके लिए खुले छोड़े जाते हैं। अगर ये परेशान करते हैं तो इसलिए करते हैं कि आप किसी कुशल भगत के पास जाओ और वो आपको, वो उसकी पहचान करे और वो बताए कि भाई इसका ये कर्म करो,
तो उसको मोक्ष मिल जाता है। और ये श्राद्ध के जो टाइम है आप इसमें मोक्ष करवाओ। वैसे अंधेर में होता है मोक्ष हमेशा, ये जो कर्म होता है इसको नारायण बलि भी बोला जाता है, त्रिपिंडी भी होता है। और वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमने इनका क्या करवाना है देख करके, ठीक है जी। अगर आपको कोई प्रेत से संबंधित दिक्कत है तो आप मिल सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कुरुक्षेत्र जिला से रहने वाला हूँ, हरियाणा राज्य के अंदर। और बहुत सारे लोगों को मैंने जो राजस्थान से हैं, हिमाचल से हैं, यूपी से भी हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे हुई है मेरी बात, तो मैंने उनको उनकी पूछा भी दी है निकाल के सारी, तो वो लोग जानते हैं। और बाकी अगर आप लोगों को है कोई दिक्कत तो आप मिल सकते हो, ठीक है। जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल। खुश रहे परमात्मा, सभी को खुश रखे, झोलियाँ भर के रखे सब।